सोचिए जरा, एक छोटा सा फूल और वो एक देवी की पूरी जिंदगी बदल दे। सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें कर्तव्य, कर्म के फल और सबसे ऊपर दया के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सवाल ही अपने आप में कितना चौंकाने वाला है, नहीं? मतलब जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, भगवान विष्णु, वो अपनी ही पत्नी देवी लक्ष्मी को एक नौकरानी बनने का श्राप दे दें। आखिर ऐसी क्या भूल हो गई होगी? इस कहानी का पूरा मजा, पूरी सीख इसी क्यों में छिपी हुई है। तो कहानी शुरू होती है वैकुंठ से। सब कुछ एकदम शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा ही शांत। तो भगवान विष्णु को लगा कि भाई थोड़ा बदलाव चाहिए। उन्होंने तय किया कि चलो पृथ्वी का एक चक्कर लगा कर आते हैं। अब जैसे ही वो जाने को तैयार हुए, देवी लक्ष्मी ने कहा, मैं भी चलूंगी। भगवान विष्णु मान तो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, एक बहुत जरूरी शर्त। उन्होंने साफ साफ कहा, ठीक है, तुम साथ चल सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ भूल कर भी मत देखना। और बस यही एक शर्त, यही एक नियम था जिसने आगे की पूरी कहानी लिख दी। अब जैसे ही वो दोनों पृथ्वी पर उतरे, हरे क्या नजारा था, उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। हाल ही में बारिश हुई थी तो पूरी धरती जैसे धुलकर साफ हो गई थी। हर पत्ता, हर फूल सुबह की धूप में चमक रहा था। देवी लक्ष्मी तो बस इस सुंदरता में पूरी तरह खो गईं, और इसी में वो भूल गईं वो एक जरूरी वादा जो उन्होंने भगवान विष्णु से किया था। और बस उसी पल में जब वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थीं, देवी लक्ष्मी से एक भूल हो गई। एक ऐसी भूल जिसकी उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ ये कि अचानक कहीं से एक बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आई, जिसने उनका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और ये खुशबू आ कहां से रही थी? उत्तर दिशा से। हाँ, वही दिशा जिसे देखने के लिए साफ मना किया गया था। अब जिज्ञासा तो होती है। उनकी नजरें उठी और सामने क्या था? एक खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बगीचा। देवी लक्ष्मी वो खुद को रोक ही नहीं पाईं। बस एक पल की झिझक, और फिर वो उस बगीचे में गईं और एक प्यारा सा फूल तोड़ लिया। जब वो उस फूल को लेकर भगवान विष्णु के पास लौटीं, तो जो उन्होंने देखा उसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। विष्णु की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। ये नाराजगी नहीं थी, ये गहरे दुख, एक विश्वास टूटने की निराशा थी। तब भगवान विष्णु ने बहुत शांत पर बहुत मजबूत आवाज में समझाया। उन्होंने कहा कि बात सिर्फ एक फूल की नहीं है, बात है एक वचन तोड़ने की, एक नियम के उल्लंघन की। और नियम तोड़ने की सजा तो मिलती ही है, फिर चाहे वो कोई देवी ही क्यों ना हो। विष्णु का तर्क एकदम साफ था, एकदम सीधा। उन्होंने समझाया, देखो, किसी की भी कोई चीज बिना पूछे लेना, भले ही वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो चोरी ही है। और धर्म के अनुसार इस पाप के प्रायश्चित का बस एक ही रास्ता है। जिसने चोरी की है उसे उसकी सेवा करनी होगी जिससे चोरी की है। और सजा कितने समय की थी? कोई 1-2 दिन की नहीं, बल्कि पूरे 3 साल। सोचिए, धन के देवी को एक मामूली माली के घर में 3 साल तक एक नौकरानी बनकर रहना था। उसी माली के घर जिसके बगीचे से वो फूल तोड़ा गया था। मन तो बहुत भारी था, पर देवी लक्ष्मी ने अपने किए को स्वीकार किया और सजा मान ली। उन्होंने एक साधारण सी गरीब लड़की का रूप लिया और चल पड़े उस माली के घर की ओर। ये सफर सिर्फ सजा काटने का नहीं था, ये विनम्रता सीखने का सफर भी बनने वाला था। तो ये माली, जिसका नाम था माधव, वो इंसान बहुत अच्छा था, दिल का बहुत नेक, पर बेचारा गरीब था। एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अब जब लक्ष्मी एक अनाथ लड़की बनकर माधव के दरवाजे पर पहुंची और काम मांगा, तो माधव का बड़ा दिल देखिए। अपनी गरीबी के बावजूद उसने क्या कहा? उसने कहा, बेटी, अगर भगवान मुझे 3 बेटियों को खिलाने की हिम्मत देता है तो वो चौथी के लिए भी दे देगा। तुम यहीं रहो मेरी बच्ची बनकर। उसने देवी लक्ष्मी को अपनी चौथी बेटी बना लिया, ये जाने बना कि वो असल में कौन है। अब जरा सोचकर देखिए इस बदलाव के बारे में। कहां वैकुंठ का सिंहासन और कहां एक झोपड़ी की जमीन। वो देवी जिनके एक इशारे पर दुनिया में धन दौलत की कोई कमी न रहे, वो अब घर का काम कर रही थी, बिल्कुल सादा खाना खा रही थी। कितना बड़ा अंतर था। हाँ, लक्ष्मी एक नौकरानी के रूप में थी, पर वो थी तो धन की देवी ही, है ना? और जहां साक्षात लक्ष्मी का वास हो, वहां गरीबी भला कैसे रह सकती है? तो बस उनकी मौजूदगी से उस घर की, उस पूरे परिवार की किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी। और ये बदलाव ना किसी जादू की तरह हुआ।
लक्ष्मी के घराने की ठीक अगले दिन माधव ने इतना पैसा कमाया कि एक गाय खरीद ली। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर तो देखते ही देखते हर साल उनकी हालत बेहतर होती गई और वो परिवार गरीबी से निकलकर खुशहाली की जिंदगी जीने लगा। पूरे 3 साल बीत गए। एक दिन जब माधव घर लौटा तो दरवाजे पर जो उसने देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वहां गहनों से सजी एक दिव्य स्त्री खड़ी थी और वो कोई और नहीं, उसकी वही गोद ली हुई बेटी थी, अपने असली स्वरूप में। माधव और उसका परिवार तो बस हक्का बक्का रह गया। वो सब देवी के पैरों में गिर गए, माफी मांगने लगे कि अनजाने में उनसे क्या भूल हो गई। पर देवी लक्ष्मी ने उन्हें उठाया, उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में मां वाली ममता थी। उन्होंने माधव को उसकी नेकी के लिए, उसकी दया के लिए ये आशीर्वाद दिया कि उसके परिवार में अब कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? पहली बात कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा नियम तोड़ना भी कितने बड़े नतीजे ला सकता है। दूसरी, ये हमें विनम्रता और अपने किए पर पछतावा करने की ताकत के बारे में बताती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये कहानी एक पक्का सबूत है कि बिना किसी स्वार्थ के की गई भलाई कभी भी खाली नहीं जाती, उसका इनाम जरूर मिलता है। तो चलिए इस एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं रोकते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा ऐसा छोटा सा मामूली सा लगने वाला काम हो सकता है जिसका असर शायद हमारी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो?